सभी लोग ध्यान से आ रही है आवाज? आ रही है। सभी लोग मौन का परिचय देते हुए समझेंगे। ये 24 चीजें हमारे सामने हैं और ये 24 चीजों का समझ लिए कि जीव कांड की कुंजी है। और जीव कांड को आपको समझना है तो 24 चीजों को आपको समझना है और प्राय करके 24 चीजें आपको प्रतिदिन के हिसाब से याद हो जाएंगी। ये हमको और आपको खोजने के स्थान है। हम और आप जहाँ भी पाए जाते हैं उन स्थान पर हम कहाँ हैं ये अभी चर्चा हो जाएगी। तो ये संसारी जीवों को खोजने के 24 स्थान है। 24 ठाना का मतलब होता है स्थान। तो 24 स्थानों पर जीव को खोजा जा सकता है। अब 24 स्थानों पर जीव को खोजा जा सकता है। कहाँ कैसे खोजा जाएगा तो आपको ये बताएंगे और अपने जीवन का अनुभव बताएंगे। ये 24 ठाना ग्रंथ बड़ा महान ग्रंथ है। देखने में छोटा सा है लेकिन पूरे जीव कांड की एक कुंजी है। हम शुरू में 1987 में जब आचार्य श्री के श्री चरणों में आए थे और आचार्य श्री के पास में रहते हुए आचार्य श्री दोपहर में 2.25 घंटे की सामायिक करते थे और 2.25 घंटे की सामायिक हमने उनके साथ में की है। वो भी खड़े होके सामायिक करते थे और हम भी खड़े होके सामायिक करते थे। अब वो क्या करते थे हमें नहीं मालूम। उनका ध्यान चिंतन मनन क्या होता था हमें नहीं मालूम है। लेकिन संयोग की बात ये थी कि हमने 24 ठाना कुछ हमारे हाथ में आ गया था और 24 ठाना को हमने स्वयं अपने आप कुछ दिन में पढ़ लिया था और कुछ कुछ याद हो गया था आप सबके आशीर्वाद से। अब नए नए थे कुछ जानते नहीं है क्या किया जाए। अब आचार्य श्री तो अपने खड़े हो गए धूप में गर्मी में और हम भी उनके पास में खड़े होके सामायिक करने लगे क्योंकि नए नए रहते हैं तो बैराग अच्छा रहता है मजबूत रहता है। और नया नया बैराग में अच्छे साधन मिल जाते हैं तो साधक लाइन पर रहते हैं। और नए नए बैराग में जैसा साधन जैसा निमित्त सामने वाले को मिलता है उसके परिणामों की विशुद्धि उतनी ही कम होती चली जाती है। बहुत से त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी भाई बहन आपको मिलेंगे। उनसे कहा जाए भैया दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो तो वो अगर उनके अंदर वैराग्य होगा तो बैराग होगा तो वो जवाब देंगे कि आचार्य श्री दीक्षा नहीं दे रहे हैं या ऐसा योग नहीं मिल पा रहा है। अगर उनके अंदर बैराग नहीं होगा तो वो क्या करेंगे दो चार साधुओं की गलती जो है उसको सुनाएंगे और उसको सुना के कहेंगे क्या रखा है दीक्षा लेने में। तो फिर उनसे हम पूछेंगे दीक्षा लेने में क्या रखा है तो सफेद कपड़े क्यों पहने हैं ब्रह्मचर्य व्रत आपने क्यों लिया है। अगर आपको दीक्षा नहीं लेनी तो आपको फिर घर क्यों छोड़ा आपने तो उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। दो चीजें होती हैं। एक तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास में हर किसी को दीक्षा नहीं मिल पाती है। पर दीक्षा नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे और आपके बैराग के परमाणु कम हो जाए। बैराग के परमाणु हमारे कम नहीं होना चाहिए। उस साधक की ये पहचान है। फिर वो बात अलग है कि आप ये कह सकते हैं कि भैया मेरे शरीर की स्थिति नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे को सर्दी सहन नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि मेरे को गर्मी सहन नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि मेरे से एक टाइम भोजन नहीं होता है। ये बैराग जिनके अंदर होता है वो ये संकेत देते हैं। वो अपनी गलती बताते हैं कि भाई मेरे से भूख सहन नहीं होती है मेरे से एकासन नहीं हो सकता है मेरे से ठंड सहन नहीं होती है इसलिए मैं तो व्रत प्रतिमा के सामायिक प्रतिमा के प्रोसत प्रतिमा के व्रतों को लेकर व्रतों का पालन करूंगा। अर्थात जो संयमी महापुरुष हैं उनके प्रति उनका संवेग और बैराग का भाव रहता है। और ये भाव रहता है कि भगवान मेरे अंदर इतनी शक्ति आए कि मैं आत्म साधना करूं आरिका के व्रत ग्रहण करूं और मुनि अवस्था को धारण करूं। लेकिन जिनका बैराग चला जाता है उनके पास में बैराग नहीं रहता केवल मात्र सफेद कपड़े रहते हैं। वो सफेद कपड़ों के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर चलते हुए दिखते जरूर हैं पर वास्तविकता में वो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि जो सफेद कपड़े धारण करके
व्रत प्रतिमा नियम आदि को धारण करके अगर साधकों की निंदा आलोचना करता है तो उसने मोक्ष मार्ग को अभी समझा ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग जैन धर्म स्वयं के कल्याण की बात करता है, दूसरों के दोषों को देखने की नहीं। मेरी भावना की पहली पंक्ति सबको याद रहती है, पढ़ते भी हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारी और आपकी दृष्टि गुण ग्रहण करने की होना चाहिए और अपनी कमी और अपनी गलती को देखने की होना चाहिए। अर्थात जिनके अंदर सम्वेग और वैराग होता है वो अपनी गलती बताते हैं कि भैया हमसे एक आसन नहीं हो पाता है, हमसे गर्मी सर्दी की बाधा सहन नहीं हो पाती है, इसलिए हमने ये सोचा है कि 3 प्रतिमा ले लें, 4 प्रतिमा ले लें, 5 प्रतिमा ले लें। तो वो अपनी निंदा कर रहे हैं, अपनी आलोचना करके अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो उनका बैराग बना हुआ है। लेकिन जिनका बैराग नहीं है वे साधुओं की, त्यागियों की अगर निंदा आलोचना कर रहे हैं तो उनके अंदर सम्वेग बैराग का कोई रोल नहीं है। और यहाँ तक कि ज्यादा निंदा आलोचना अगर वो करते हैं तो उनका दूसरा गुण स्थान में नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है, ऐसा कर्म कांड कहता है, तो वहां तक वो पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अब आचार्य श्री के पास में सामायिक करना है। अब कैसे करें, क्या करें? तो हमने ये 24 ठाना हमको याद हो गया था और हमने 24 ठाना का चिंता चालू किया और आचार्य श्री हो जाता, 24 ठाना पूरा हुआ और आचार्य श्री की दोपहर की सामायिक सत्वेषु मैत्रिम गुण ये चालू हो जाती थी। तो ऐसे ये 24 स्थान है, आपको धीरे धीरे करके सब 24 ठाना याद हो जाएंगे। और जब भी आप फुर्सत में बैठे हो, जब आप सामायिक कर रहे हो, इन 24 ठाना के माध्यम से आपको एक एक चीज ढूंढने का मौका मिलेगा और फिर आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अभी सामान्य से जो 24 स्थान बताए जा रहे हैं उन 24 स्थानों के नाम और भेद यहाँ पर दिख रहे हैं। उन सामान्य से संख्याएं 2 आपके बीच में दिख रही हैं, उनको समझने के बाद धीरे धीरे हम आगे चलते चले जाएंगे और आपका आत्मचिंतन बढ़ता चला जाएगा। मेरे जीवन का अनुभव है कि ये 24 ठाना जिस साधक के पास है, जिस संयमी के पास है, उसका संवेग वैराग मजबूत रहता है, दृढ़ रहता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति विनम्र भाव से श्रद्धा भाव उसका रहता है। तो 24 टाना ये जीव कांड की कुंजी है। जीव कांड ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद महाराज ने जो श्रवण बेलगोला में पारसनाथ भगवान के सामने इस ग्रंथ को लिखा है कि किसी अज्ञात राइटर ने, किसी अज्ञात लेखक ने इस 24 टाना को संग्रहित करके लिखकर प्रकाशित कराया और अपना नाम नहीं रखा, अपना नाम उसने नहीं छापा। इसलिए जिसने 24 ठाना तैयार करके हम लोगों के बीच में ये जैन सिद्धांत गौमट सार जीव कांड की कुंजी हमारे बीच में रखी है, उस 24 ठाना के राइटर जो भी हों उनको यथायोग में नमन और प्रणाम करता हूँ। अगर संयमी होंगे तो उनके प्रति नमोस्तु और विद्वान होंगे तो उनके लिए भी सादर उनका अभिवादन। तो यहाँ पर 24 ठाना में जो 24 चीजें आ रही हैं, नंबर 1 है गति। तो संसार में रहने वाले जीवों की गतियां 4 होती है। तो 4 गतियां में नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। उस गति के बाद में दूसरे नंबर पर स्थान आता है इंद्रिय। तो इंद्रियां 5 होती हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। काय 6 होते हैं, 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और छठे नंबर पर आता है त्रस काय। अब आपने योग, आपने प्राय करके लोग 3 बताते हैं, मन वचन काय, लेकिन मन वचन काय के प्रभेद करने पर योग हो जाते हैं 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के।
इस प्रकार योग हो जाते हैं 15 और वेद होते हैं 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनमें जिन जिन के भेद बताए जा रहे हैं उनके भेदों के बारे में हम एक एक दिन आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपको पूरे भेद याद होते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। कातंत्र रूपमाला के ग्रुप में ये 24 खाना पुस्तक आप सब तक शेयर कर दी गई है, आप सब तक पहुंच गई है। और जिनको भी नहीं पहुंची हो या कातंत्र रूपमाला के जो ग्रुप में ना हो, वे हमारे अरुण भैया जी का नंबर आपके पास में आ चुका है, या हमारा जो नंबर है वहां से भी आप इसकी PDF मंगा सकते हैं। तो योग होते हैं 15, वेद होते हैं 3, कसाएं होती हैं 25। प्राय करके आपने क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कसाएं पढ़ी हैं, पर कसाएं होती हैं 25। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। आप प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 हो गई। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार कसाएं 25 हो जाती हैं। ज्ञान को प्राय करके लोग 5 बताते हैं, पर 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, 3 मिथ्या ज्ञान होते हैं। सामान्य से ज्ञान 8 होते हैं, ज्ञान 8। फिर संयम 7 होते हैं। अब कौन से होते हैं उनको सबकी चर्चाएं हम करते चले जाएंगे। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, हिताख्यात, संयम, असंयम और असंयम। ध्यान रखना, यहाँ पर संयम नाम कहेंगे तो संयम का प्रतिद्वंदी भी आपके सामने लेकर आएंगे। अर्थात जो संयम से सहित है वो संयमी, और जो संयम से रहित हैं वे संयम, असंयम या असंयम। ऐसा ये 24 खाना बड़ा मजेदार ग्रंथ आपके बीच में है। फिर उसके बाद में आता है दर्शन। तो दर्शन के 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेस्याएं 6 होती हैं, 3 अशुभ और 3 शुभ। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। भव्य 2 प्रकार के होते हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व। सम्यक्त्व के 6 भेद होते हैं, इसमें भी सम्यक्त्व से जो विपरीत हैं उनके भी नाम यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक। वास्तविकता में तो यही 3 सम्यक्त्व हैं, लेकिन इनके विपरीत कौन से पाए जाएंगे? तो फिर सम्यक मिथ्यात्, सासादन और मिथ्यात्। ये भी सम्यक तो मार्गणा के भेद हैं, भले ही सम्यक तो नहीं है लेकिन इनको सम्यक तो मार्गणा में दर्शाया गया है। और उसके बाद में आता है सैनी। अब सैनी भी 2 हैं, एक सैनी और एक असैनी। फिर गुणस्थान 14 होते हैं, ये 14 ही गुणस्थानों का सारा खेल है। 14 गुणस्थान का मतलब है 14 सीढ़ियां, मोक्ष मार्ग। लास्ट में इन 14 सीढ़ियों पर पैर रखकर हम मोक्ष मार्ग तक पहुंचेंगे। तो 14 गुण स्थान होते हैं, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, संयम, संयम या द्वेष व्रत, प्रमत्त व्रत, प्रमत्त संयत, फिर अप्रमत्त व्रत, फिर अप्रमत्त संयत, फिर 8वें नंबर पर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म संप्राय, फिर उपशांत कसाय या उपशांत मोय, फिर क्षीण कसाय या क्षीण मोय, और 13वें नंबर पर सहयोग केवली और 14वें नंबर पर अयोग केवली। अर्थात 14 गुण स्थानों में संसारी जीव पाए जाते हैं। गुण स्थान के बाद आता है जीव समास। तो जीव समास अलग अलग जगह मिलेंगे। आप द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो वहां पर द्रव्य संग्रह आपको 14 बताए जाएंगे। 24 टाना यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ 24 टाना में 19 जीव समास आपके बीच में लिखे गए हैं। अब जब गौमट सार कर्मकांड आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक भी जीव समास मिलेगा, 2 भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 14 भी मिलेंगे, 19 भी मिलेंगे, 38 भी मिलेंगे, 57 भी मिलेंगे और 98 जीव समास तक
गौमटसार जीव कांड में पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर 19 वेद बताए गए हैं, तो 19 वेदों को हम गिनेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये 6 बादर और सूक्ष्म, ये 6 बादर और सूक्ष्म, तो 6 दूनी 12। वनस्पति में फिर प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, ये हो गए 14। और फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये हो गए 17। और उसके बाद में असैनी पंच इंद्री और सैनी पंच इंद्री। इस प्रकार जीव समाज के 19 भेद हो जाते हैं। फिर आता है पर्याप्ति 6, जो आप जानते हैं, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। फिर प्राण होते हैं 10, 10 प्राण में 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। ये संज्ञाएं 4 होती हैं, हार, भय, मैथुन और परिग्रह। उपयोग के 12 भेद होते हैं, जो 8 ज्ञानोपयोग के और 4 दर्शनोपयोग के, दोनों को मिला दिया जाता है तो 12 उपयोग के भेद हो जाते हैं। ध्यान 16, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 4 शुक्ल ध्यान। इस प्रकार ध्यान के 16 भेद हो जाते हैं। और आश्रव 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। इस प्रकार से 57 आश्रव के भेद हो जाते हैं। उसके बाद में आता है जाति। 84 लाख जातियां होती हैं। अब 84 लाख जातियों में ध्यान रखना, बहुत सी माताएं बहनें प्रतिक्रमण करते हैं। उन प्रतिक्रमण करने वाली माता बहनों को नाम लेती है प्रतिदिन कि इस प्रकार से ये जातियां होती हैं। तो प्रतिक्रमण में इन जीवों की मैंने विराधना की हो, तो हे भगवान मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, करती हूँ। तो जो जातियां हैं वो 84 लाख कैसे हैं? कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वायु 4, फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 7 छिंग 42, 7 लाख होती हैं। तो 7 छिंग 42। वनस्पति काए 10 लाख होती हैं, 42 और 10 52। 2 इंद्री की 2 लाख, 3 इंद्री की 2 लाख और 4 इंद्री की 2 लाख। तो इस प्रकार से 6 और मिला दिया तो हो गए 58। फिर पंच इंद्री त्रियंच की 4 लाख, तो हो गए 62 लाख। नारकियों की 4 लाख और देवों की 4 लाख, तो हो गए 70 लाख। और मनुष्यों की 14 लाख। इस प्रकार से टोटल 84 लाख जातियां होती हैं। और उसके बाद में अंतिम आता है कुल। कुल होते हैं 199 लाख करोड़। बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं? कुल कोटि बोलते हैं, कुल कोटि। कुल कोटि इसका नाम नहीं है, इसका नाम कुल है। कोटि माने तो करोड़ होता है, जो आगे की संख्या है उसको यहाँ पर वो लगा देते हैं जाति, उसके बाद बोलेंगे कुल कोटि। तो कुल कोटि अपने को नहीं बोलना, अपने को बोलना है कुल कोटि। तो माने करोड़ होता है, तो करोड़ों में जो संख्या है, इसलिए सामने वाले ने याद कर लिया तो कुल कोटि एक ही बार में बोल देता है, लेकिन बोलना चाहिए मात्र कुल। तो कुल होते हैं 199 लाख करोड़। अब 199 लाख करोड़ कैसे होते हैं? तो कहते हैं वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अब इनके क्रम क्रम से भेद करते चले जाइए। तो पृथ्वी के 22 लाख, फिर 7 लाख, फिर अग्नि के 3 लाख, फिर वायु पृथ्वी के 22 लाख, जल 7 लाख, फिर अग्नि के 3 लाख, फिर उसके बाद पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के फिर 7 लाख। और उसके बाद में वनस्पति के 28 लाख, 2 इंद्री के 7 लाख, 3 इंद्री के 8 लाख और 4 इंद्री के 9 लाख। पंच इंद्री त्रियंचों के 43.5 लाख करोड़। और उसके बाद नारकियों के 25 लाख, देवों के 26 लाख करोड़ और मनुष्यों के 14 लाख करोड़ जातियां होती हैं। टोटल मिलाकर 199 लाख करोड़ जातियां हो जाती हैं। तो प्रारंभ की जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और वनस्पति हैं,
उनकी संख्या में हो सकता है कि मेरा कुछ आगे पीछे हो रहा हो, तो आप उल्टे क्रम से जोड़ करके भी वहां पर लाके उनका जोड़ सही कर सकते हैं। जैसे देवों की 26 लाख, नारकियों की 25 लाख, मनुष्यों की 14 लाख और पंचेंद्रीय त्रियंचों की 43.5 लाख। और उसके बाद में 4 इंद्री की 9 लाख, 3 इंद्री की 8 लाख करोड़ और 2 इंद्री की 7 लाख करोड़ होती हैं। अब उसके बाद में वनस्पति जो है उसकी 28 लाख करोड़, फिर वायु की 7 लाख करोड़ और उसके बाद में अग्नि की 3 लाख करोड़ और उसके बाद में जल की 7 लाख करोड़ और उसके बाद में पृथ्वी की 22 लाख करोड़ होती हैं। अगर ये टोटल 199 लाख करोड़ हो जाता है तो मैंने जो बताया है वो सही है। और कहीं अगर मैं विस्मृत हूँ तो आगे सारी की सारी चर्चाएं इसी ग्रंथ में आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं क्षयोपम मेरा ज्ञान है और क्षयोपम ज्ञान में कुछ चीजें समयानुसार विस्मृत भी हो जाती हैं, भूल भी जाते हैं। तो ऐसे 24 थाना के भेद प्रभेदों को हमने जाना और भेद और प्रभेदों को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कि इनके कौन कौन से भेद और प्रभेद हैं। अब इनके भेद और प्रभेद में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए जो पेज हमारे सामने था वो पेज अब हमको नहीं दिख रहा है। सभी लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, हमारे अंकल जी दिख रहे हैं जो आगरा से मुंबई में रह रहे हैं और एक चेहरा कोई और दिख रहा है। लेकिन हमारे अरुण भैया जी जो पिक्चर दिखा रहे हैं, 24 थाना दिखा रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ चला गया है हमारे से। अब वो आ गया, धीरे धीरे चलता है। तो जो स्क्रीन दिख रही है हमारे सामने उसमें हमने इन 24 के भेद जाने और भेद जानने के बाद में भैया जी थोड़ा आगे पेज बढ़ाइए। भैया जी इनका आगे पेज बढ़ाइए और ये मंगलाचरण के माध्यम से ये देखिए आ रहा है धीरे धीरे। गतियां 4, इंद्रियां 5, काय 6, योग 15 और उसके बाद में सबके भेद बताए गए हैं। वेद 3, कसाय 25, ज्ञान 8 और ज्ञान 8 के बाद में संयम 7, फिर दर्शन 4, लेस्याएं 6, भव्य 2, सम्यक 6, सैनी 2, आहारक 2, गुणस्थान 14, जीव समास 19 और आगे बढ़िए भैया धीरे धीरे। अगला पेज, अगला पेज जीव समास 19 और उसके बाद में पर्याप्तियां 6, प्राण 10 और आगे चलिए संज्ञा 4, फिर उपयोग संज्ञा 4, उपयोग 12, ध्यान 16 और इसके बाद में ध्यान के बाद में आश्रव 57 और आश्रव 57 के भेद बताकर और आगे बढ़िए भैया जी। अगला पेज और आगे बढ़िए भैया जी। भैया जी आगे बढ़िए थोड़ा सा, अगला पेज खोलिए भैया जी। अगला पेज, अब उसके बाद में देखिए जो आ गई जातियां। अब ये जातियां हैं 84 लाख कैसे हैं, देखिए हमारे भैया जी ने अंडरलाइन कर दी हैं। 7 लाख पृथ्वी का एक, 7 लाख जल का एक, 7 लाख अग्नि का एक, 7 लाख वायु का एक, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख इतर निगोद, 10 लाख वनस्पति, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख तीन इंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख पंचेंद्रिय त्रियंच, 4 लाख नारकी और 4 लाख देव और 14 लाख मनुष्य। ये हो गई 84 लाख जातियां। अब कुल चल रहे हैं, देखिए कुल कितने आते हैं। तो अगला सूत्र आ रहा है 199 लाख करोड़। अब कैसे होते हैं, अगर मैं विस्मृत हुआ होऊंगा तो अभी मैं आपके बीच में दोहरा दूंगा कि कहाँ मैंने गलती की है और नहीं की होगी। तो इसमें लिखा हुआ है 22 लाख, सही है। 22 लाख के बाद में पृथ्वी का की 22 लाख करोड़, फिर
जल काय की 7 लाख करोड़ सही है। और उसके बाद में अग्नि काय की भी 3 लाख करोड़, ये भी सही है। और फिर उसके बाद में 7 लाख करोड़ वायु लाख, ये भी सही है। और 28 लाख करोड़, यानी कि बिल्कुल जो हमने बोला है वो सही है। और 7 लाख करोड़ 2 इंद्री, 8 लाख करोड़ 3 इंद्री, और 9 लाख करोड़ चतुरिंद्रिय, और 43.5 लाख पंच इंद्री त्रियंच। अब 43.5 लाख कैसे होती हैं? तो देखना, 12.5 लाख कोटि जलचर। अब पंचेंद्रीय त्रियंच के 3 भेद होते हैं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, और पृथ्वी माने थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले। तो जो जलचर जीव हैं, जो जल में रहते हैं, उनकी संख्या निर्धारित है 12 लाख करोड़। और उसके बाद में जो नवचर माने आकाश में रहते हैं, उनकी संख्या निर्धारित है, उनकी संख्या है 12 लाख करोड़। वे 12.5 लाख हैं और ये 12 लाख करोड़ है। ध्यान रखना, पहले जो जलचर जीव हैं वे 12.5 लाख करोड़ हैं, और उसके बाद में जो आकाश में रहते हैं वे 12 लाख करोड़ हैं, और उसके बाद में 19 लाख करोड़ थलचर हैं। अब उनके भी अलग अलग भेद हैं। थल में पृथ्वी में चलने वाले 2 प्रकार के हैं, थलचर जीव 2 प्रकार के हैं, उनके उसके बाद की अलग चर्चा इसमें नहीं गिनाई गई है। और फिर 25 लाख करोड़ नारकियों की, और 26 लाख करोड़ देव, और 14 लाख करोड़ मनुष्य। इस प्रकार टोटल 199 लाख करोड़ हो जाती हैं। अब इसमें आपकी सुविधा के लिए कि आपको याद हो जाए, तो जब आप 24 ठाना लगाएंगे एक एक चीज में, ये 24 चीजें जब आप लगाएंगे तो आपको सब चीजें एक काम में आएंगी। तो यहाँ पर एक इंद्रियों में कुल कितने होते हैं? तो 67 लाख करोड़ होते हैं। कैसे होते हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है। अब त्रियंच गति में कोई पूछेगा कि त्रियंच गति में कितने होते हैं, तो 134 लाख करोड़ होते हैं। ध्यान रखना, देवों के 26 लाख, नारकियों के 25 लाख, मनुष्यों के 14 लाख, ये 65 लाख यदि आप कम कर देते हैं तो शेष जो बचते हैं वो 134 लाख करोड़ बचते हैं। इस प्रकार 24 ठाना का विस्तार भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये 24 ठाना की पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन आपके पढ़ने में उसके पहले ही आपके पास तक पहुंच गई है। तो ऐसे 24 ठाना के माध्यम से हमने 24 स्थानों के भेद प्रभेद अभी आपको बताए हैं, लेकिन मैं आपको रोज बताऊंगा। लेकिन आपसे मैं विनती और निवेदन और प्रार्थना इतना ही कर रहा हूं कि जितनी चीजें आपको याद हो जाएं उतना अच्छा है। और एक एक दिन में आपको 3-3 चीजें एक साथ बोलना है। इसके याद करने का ट्रिक अलग है। अगर आपने एक मेरे हिसाब से आपने याद किया तो कभी आप भूलेंगे नहीं, और पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी। अब कैसे याद करना है, कैसे बोलना है? तो एक बार में 3 बोलना है, एक बार में 3 बोलना है। गति इंद्रिय काय, एक बार में 3 बोलना है, गति इंद्रिय काय। अब जब एक बार में 3 बोलें तो अपनी उंगलियों के जो पोर बने हुए हैं उन पर उंगलियां चलना चाहिए। 1 2 3 माने गति इंद्रिय काय। फिर उसके बाद में गति इंद्रिय काय, फिर उसके बाद में योग वेद कसा है, फिर योग वेद कसा है, फिर ज्ञान संयम दर्शन, फिर ज्ञान संयम दर्शन, फिर लेस्या भव्य सम्यक। अब ये 12 हो गए। अब दूसरे हाथ की उंगली में आ जाएगा ज्ञान संयम दर्शन, ज्ञान संयम दर्शन, लेस्या भव्य सम्यक, सैनी आहारक गुणस्थान, सैनी आहारक गुणस्थान, जीव समास पर्याप्ति प्राण, जीव समास पर्याप्ति प्राण, संज्ञा उपयोग ध्यान, संज्ञा उपयोग ध्यान, आश्रव जाति और कुल। ऐसे 3-3 की त्रिक बना के आप अपनी उंगलियों पर चलाते जाएंगे तो ये 24 ठाना जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपको याद हो जाएगा। और इनकी एक गाथाएं हैं, उन गाथाओं की भी चर्चा हम आपके बीच में कर लेते हैं। तो मंगलाचरण के माध्यम से, क्योंकि ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ में भी किया जाता है, ग्रंथ का मंगलाचरण
मध्य में भी किया जाता है और ग्रंथ का मंगलाचरण अंत में भी किया जाता है। तो आप जब मंगलाचरण करना चाहें जब भी हो जाएगा। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहुणम, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सब साहुणम। अब जो 24 चीजें बताई गई हैं, अगर आप गाथाओं में याद कर लेंगे तो जीवंत पर्यंत ये गाथाएं आपको याद बनी रहेंगी। गई इंद्रिय चकाए, जोगे वेदे कसाय नाणेय, संयम दंसन लेस्या, भविया सम्मत सन्नि आहारे, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा ओए, ओ गोविय कमसो भीषम तू परुवणा भणिया, चाणाविय पच्चाविय चाहिए कुल कोड़ी संजुआ सबे, गहनाति चैन भणिया कमेण 24 ठाणाने। अब मीटिंग के समाप्त होने का समय भी हो गया है। थोड़ी देर बाद मीटिंग समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पुनः हम और आप जुड़ जाएंगे और 24 थाना की जो चर्चाएं आपके बीच में है, इसकी पीडीएफ फाइल कातंत्र रूपमाला के ग्रुप में पहुंचा दी गई है। और जिनको भी प्राप्त नहीं हुई है और सभी लोगों को सूचना, आप एक दूसरों को सूचना दे दें कि जिन लोगों को 24 थाना पढ़ना है, जिसको गौमट सार जीव कांड पढ़ना है, तो ये हमारे अरुण भैया जी की जो लिंक है उसको आप सब जगह अधिक से अधिक पहुंचाएं और एक बार जरूर कहें कि 24 थाना को आप एक बार जरूर पढ़ें, सुने, क्योंकि 24 थाना आपके सम्यक दर्शन को मजबूत करने वाला है। इसलिए इस 24 थाना के स्वाध्याय में आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके कर्मों की नजरा होगी और धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। आप 24 चीजें रोज आपके पास में आएंगी, रोज को आएंगी, तो आपने 24 थाना में एक एक भेद प्रभेदों को याद करते चले जाएंगे, तो आपकी सामायिक, आपका ध्यान बड़े मजे का चलेगा, क्योंकि ये पंचम काल में उत्कृष्ट ध्यान संभव नहीं है। आज पंचम काल में हमको और आपको शुक्ल ध्यान नहीं लग सकता। हमारे मुनि महाराज घोर जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकते। सर्दी में पेड़ के नीचे बैठकर, सर्दियों में नदी के किनारे बैठकर तपस्या नहीं कर सकते, बरसात में पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या नहीं कर सकते, और गर्मियों पे पहाड़ और चट्टान पर बैठकर तपस्या नहीं कर सकते। तो आप और हम सभी शुभोपयोग की प्रतिक्रिया में ये 24 थाना ग्रंथ बड़ा महान है, श्रेष्ठ है और जीव कांड में प्रवेश कराने वाला है। मेरे को तो ये संबल प्रदान करता है। मैं तो हमेशा चिंतन मनन इस 24 थाना का करता रहता हूँ और आप लोग यदि मेरा साथ देंगे तो 7 और 8 10 दिन के अंदर आप 24 थाना के मास्टर बन जाएंगे, केवल 10 दिन में। पर मास्टर आप जब भी बनेंगे कि आप एक एक चीज को याद करने की प्रक्रिया करेंगे। तो अब शुरुआत कर दें 24 स्थानों की गिनती को याद करना। वही क्रम आपको याद रखना है, 3-3 को एक बार में बोलना है। भेद दूसरी बार याद करना कि कति के कितने भेद हैं, ये बात की चर्चा है। पहले क्रम क्रम से जो आपकी उंगलियों के पोर बने हुए हैं उन पर चलाइए और गति इंद्रिय का एक बार में 3 बोलिए, फिर योग वेद कसा है फिर 3 बोलिए, फिर ज्ञान संयम दर्शन फिर 3 बोलिए,
फिर लेस्या भव्य सम्यक, फिर 3 बोलिए, फिर सैनी आहारक गुणस्थान, जीव समास पर्याप्ति प्राण, संज्ञा उपयोग ध्यान,